राजस्थान के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जारी किया मैनिफेस्टो। 12वीं पास करने वाली मेधावी छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी। हर जिले में महिला थाना और हर पुलिस स्टेशन में महिला डेस्क और सभी प्रमुख शहरों में एंटी रोमियो स्क्वाड टीम के गठन का वादा। राजस्थान में बीजेपी की हुंकार। नड्डा बोले, संकल्प पत्र बीजेपी के लिए एक विजन है। कांग्रेस का काम वंशवाद और परिवारवाद फैलाना। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के लिए कल वोट डाले जाएंगे। जीपीएस से लैस वाहनों के जरिए मतदान केंद्रों की ओर पोलिंग पार्टीज रवाना। छत्तीसगढ़ में कल दूसरे चरण के लिए मतदान। 70 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम और वीवीपैट मशीन्स के साथ मतदान कर्मी बूथ्स की ओर रवाना। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में पैरामिलिट्री फोर्सेस ने चुनाव से पहले फ्लैग मार्च किया है। लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान की अपील की। गृहमंत्री अमित शाह का आज का राजस्थान दौरा रद्द हुआ। अमित शाह की जगह केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जनसभा करेंगी। टोंक, बूंदी, अजमेर का दौरा था। जयपुर पहुंचे राहुल गांधी आज राजस्थान में करेंगे 3 जनसभाएं। तारानगर, नोहर और सादुलशहर में भरेंगे हुंकार। 25 नवंबर को राजस्थान में वोटिंग। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फिर किया जीत का दावा। कहा, जनता ने इस बार सरकार रिपीट करने का मन बना लिया है। विकास है कांग्रेस की गारंटी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का ज्योतिरादित्य सिंधिया पर पलटवार। कहा, जब सिंधिया कांग्रेस में थे तो बीजेपी के नेताओं के लिए ऐसी बातें करते थे। प्रियंका को सिंधिया ने बताया था पार्ट टाइम लीडर। इंदौर में चुनाव से पहले हटाए गए राजनीतिक दलों के पोस्टर। कल मध्य प्रदेश में होना है चुनाव। 5.5 करोड़ मतदाता करेंगे मताधिकार का इस्तेमाल। राजस्थान के करणपुर में कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह की मौत। अब 25 नवंबर को करणपुर में नहीं होगी वोटिंग। 200 में से 199 सीटों पर ही होगा चुनाव। करणपुर से 3 बार विधायक रहे गुरमीत सिंह। बीआरएस विधायक नल्लामुथु भास्कर राव के यहां आयकर विभाग की छापेमारी। 40 टीमें पूरे तेलंगाना में छापेमारी कर रही हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के दौरान बड़ी मात्रा में नकदी पकड़ी गई है। पिछले चुनाव की तुलना में काफी ज्यादा संख्या में रकम मिली है। वोटर्स को लुभाने के लिए नकदी का इस्तेमाल किए जाने की आशंका। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिना नाम लिए पीएम मोदी पर निशाना साधा। कहा, केंद्र वाला थोड़ा भी काम करता है तो खूब छपता है। राज्य में काम के बावजूद कहीं जिक्र नहीं होता। श्रीनगर में लाल चौक पर लगा पीएम मोदी का कटआउट। पर्यटकों के लिए बना नया आकर्षण केंद्र। कटआउट के साथ सेल्फी लेते नजर आए लोग। व्यस्त शेड्यूल के बीच बच्चों संग पीएम मोदी ने मस्ती की। सिर पर फिर माथे पर सिक्का चिपकाकर जादू भी दिखाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंस्टाग्राम पर बच्चों के साथ वाला ये वीडियो शेयर किया। उत्तरकाशी टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू 5वें दिन भी जारी। एडवांस मशीन्स के जरिए टनल में ड्रिल करने की कोशिश का काम लगभग पूरा। प्रशासन का दावा, टनल में फंसे सभी 40 लोग सुरक्षित। उत्तरकाशी पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह। सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। उत्तरकाशी में टनल में फंसे मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन 5वें दिन भी जारी। सुरंग में फंसे कई मजदूरों की तबीयत बिगड़ने का अंदेशा। उत्तरकाशी में सुरंग में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन पर सीएम धामी की नजर है। वरिष्ठ अधिकारियों से बैठक कर इस पूरे ऑपरेशन की जानकारी ली। आधुनिक मशीन से उत्तरकाशी में उतरा भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर। सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने में मदद मिलेगी। इन आधुनिक मशीन से सुरंग के भीतर अभी भी फंसे हुए हैं 40 से ज्यादा मजदूर। टनल में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने में जो देरी हो रही है उस पर बवाल। प्रशासन के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा। लोगों ने काम में ढिलाई का आरोप लगाया। प्रशासन के विरोध में जमकर नारेबाजी भी हुई। नई दिल्ली से सहरसा जा रही वैशाली एक्सप्रेस ट्रेन के स्लीपर कोच में आग लग गई। आग की चपेट में आने से 8 लोग झुलस गए। दम घुटने से 11 लोगों की तबीयत बिगड़ी। यात्रियों को दूसरी बोगियों में शिफ्ट किया गया।
उत्तर प्रदेश के इटावा में दरभंगा एक्सप्रेस में आग लग गई। ट्रेन के 3 डिब्बों में आग लगी। दिल्ली से दरभंगा जा रही थी ट्रेन। खिड़की से निकलकर लोगों ने अपनी जान बचाई। भागने के दौरान कई लोग घायल भी हुए। छठ पर्व को लेकर यूपी के चंदौली में ट्रेनों में भारी भीड़ है। खचाखच भरी नजर आ रही हैं सभी ट्रेन। कोच में टॉयलेट के किनारे सफर करने को मजबूर हैं यात्री। दिल्ली में छठ पूजा की तैयारी जारी है। घाटों की सफाई से लेकर कृत्रिम घाट बनाने का काम जारी है। छठ पर्व पर बिहार के कटिहार में दिखा सामाजिक सौहार्द। मुस्लिम महिलाएं बनाती हैं मिट्टी का चूल्हा। उसी चूल्हे पर बनता है महापर्व का महाप्रसाद। दिल्ली में नहीं थम रहा प्रदूषण का कहर। अक्षरधाम इलाके में चारों तरफ दिखी धुंध की चादर। AQI 500 के पार। राजधानी दिल्ली के नेहरू पार्क सहित तमाम इलाकों में छाई धुंध की चादर। स्मॉग से लोगों की हालत खराब है। गंभीर स्थिति में दर्ज किया गया AQI। आंखों में जलन, सांस लेने में हो रही है परेशानी। एहतियातन दिल्ली में लागू ग्रैप 4 सिस्टम। दिवाली के बाद से पहले के मुकाबले दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में और इजाफा हो गया है। राजघाट समेत कई इलाकों में AQI 400 के पार है। दिल्ली में फिर से प्रदूषण का स्तर बढ़ने से पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने अब बैठक बुलाई है। DPCC के अधिकारियों के साथ समीक्षा कर रहे हैं। ग्रैप के नियमों को सख्ती से लागू करने पर हो रही है चर्चा। यमुना में जहरीली झाग और गंदगी को लेकर दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी की सफाई। कहा यूपी से आता है यमुना में गंदा पानी। यूपी सरकार दिल्ली न भेजे गंदा पानी। दिल्ली NCR में AQI 400 के पार है। आसमान में धुंध के साथ स्मॉग छाया है। नोएडा बॉर्डर पर 417 दर्ज किया गया AQI। साफ हवा में सांस लेने के लिए लोग तरस रहे हैं। पोल्यूशन से लोगों की तबीयत बिगड़ रही है। मायानगरी मुंबई की आबो हवा जहरीली हुई। मरीन ड्राइव पर बेहद खराब स्थिति में दर्ज किया गया AQI। मरीन ड्राइव पर कई फिल्मी सितारों का घर। पंजाब सरकार का एंटी ड्रग कैंपेन। लुधियाना में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एंटी ड्रग साइकिल रैली में हिस्सा लिया।